हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 12 के एक चैप्टर से जिसका नाम है वेक्टर। ये भी जेईई मेंस का एक पीवाईक्यू ही है, 27 जनवरी शिफ्ट 1 2024। राइट। तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। लेट सी बी अ वेक्टर सच दैट ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी वेक्टर, right, and a dot c is equal to 3. Then a dot cross product of c and b vector minus c vector is equal to what? इसके अकॉर्डिंग चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, तो बताने की जरूरत तो है नहीं। आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। राइट। सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है मैं उसे सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है, तो पूछा है आपसे a डॉट सी क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, हल्का सा से सिंप्लीफाई करूंगा मैं। ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। राइट। अब आप देखिए, ए डॉट सी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, दैट इज 3। ए डॉट बी, ए और बी दोनों वेक्टर्स नोन है, आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो जाएगा। बच रहा है आपका फर्स्ट पार्ट, ए डॉट सी क्रॉस बी। राइट, हम इस पे आगे आते हैं। मतलब ए डॉट बी कैलकुलेट करने के बाद मैं इसे सॉल्व करूंगा। राइट, तो चलिए ए डॉट बी आप कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से। ए वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, आई प्लस 2 जे प्लस के, वेट, प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर इज 3i माइनस 3j प्लस 3k। राइट, तो ए डॉट बी वेक्टर को आप यहां से लिखेंगे 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 1, 3 प्लस 3 6 माइनस 6 0। राइट, ए डॉट बी आपका आ गया 0। राइट, चलिए अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए डॉट सी क्रॉस बी। अब हम चलिए इस पे आते हैं, ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब आप एक बात बताइए मेरे को, ये कुछ लिखा हुआ है, क्या आपको पता है क्या ये क्या होता है? ये लिखा हुआ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। राइट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, या बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, या बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, इसे आप डिनोट करते हैं ए वेक्टर, सी वेक्टर, बी वेक्टर और ऐसा। ठीक है, ऐसा डिनोट करते हैं, मतलब इसका आंसर होगा ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, देख रहे हैं जैसे ऊपर लिखा हुआ है ए के बाद सी के बाद बी वेक्टर, वैसे ही आप बॉक्स में भी लिखे ए के बाद सी के बाद बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसकी एक प्रॉपर्टी आपको बता दूं, उसी से ये बनेगा ये सवाल। राइट, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप साइकिल चेंज नहीं करते, मतलब ए के बाद सी के बाद बी आया और बी के बाद फिर इधर आ गए आप इधर देखिए, ये ए के बाद सी आया, सी के बाद बी आया, बी के बाद अगर आप फिर इधर से पूरा साइकिल को कंप्लीट करते तो ए आ जाता है। ठीक है, तो ए सी बी का आपको साइकिल मेंटेन रखना है। ठीक है, तो उस हिसाब से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं ये मैं लिख रहा हूं। ठीक है, सी बी ए, देखिए दिस इक्वल टू बी ए सी इक्वल टू ए सी बी, ये तीनों चीज सेम है। राइट, आप देखिए यहां ध्यान दीजिए, सी के बाद आया बी, ठीक है, बी के बाद आया ए, सी के बाद आया बी, बी के बाद आया ए, बी के बाद आया ए के बाद आया सी के बाद आया बी। राइट, ए के बाद आया सी के बाद आया बी के बाद आ गया ए। राइट, साइकिल मेंटेन्ड है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब तीनों बॉक्स प्रोडक्ट को मैं एक्चुअल लिखते कैसे वो लिख देता हूं, लाइक सी वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस बी। राइट, ठीक है, मैंने इतना क्यों किया आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए आपने सारे इंफॉर्मेशन का यूज कर लिए, एक बच रहा है ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी वेक्टर। राइट, तो चलिए अब हम इसे यूज करेंगे, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है, अब आप देखिए, आप यहां अगर बी से डॉट ले लें तो आपको देखिए यहां फॉर्मूला बनता हुआ जनरेट होगा, आपको ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। देख रहे हैं आप, अगर आप बी से दोनों तरफ डॉट ले लें तो ये आपको जनरेट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और आरएचएस की वैल्यू बी से अगर आप डॉट लेंगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आपको आंसर पता चल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है,
तो समझ में आ गया होगा आपको सवाल, ठीक है। डॉट विथ बी वेक्टर बोथ साइड्स, राइट। बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, राइट। तो चलिए अब आप समझ में आ गया होगा कि ये बॉक्स प्रोडक्ट लिखा हुआ है बी ए सी, अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, राइट। तो आप देखिए 3i माइनस 3j प्लस 3k, 3i माइनस 3j प्लस 3k, ठीक है। 9 प्लस 9 प्लस 9, समझ में आ रहा है, ठीक है, 27, राइट। तो इसकी आंसर हो गई 27, राइट। बी ए सी की वैल्यू आ गई 27। अच्छा, आपको जानना क्या था, ए सी बी की वैल्यू। आपको आपको मिला बी ए सी की वैल्यू, इसकी वैल्यू मिली, देखिए आपको मिला बी ए सी का वैल्यू, आपको मिला बी ए सी का वैल्यू, बी ए सी का वैल्यू, यहां बी ए सी का वैल्यू, ठीक। लेकिन आपको जानना था ए सी बी का वैल्यू, लेकिन दोनों होते हैं सेम, राइट। तो दैट इज 27 आपको पता चल गया, ठीक है। तो फाइनली अब हम लिख देंगे आंसर को 27 माइनस 3 दैट इज 24, समझ में आ गया दिस पार्ट। वेट, मैं फ्रेश लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका 27, ए डॉट बी आपका आया था 0, ए डॉट सी आपका गिवन था दैट इज 3। तो फाइनल आंसर इज योर 24, राइट। 24 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन में सीखा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं, इसे सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब ए सी बी का बॉक्स ये होता है ऐसा, ये दिस वन, ये आपने सीखा, ठीक है। आपने उसकी एक प्रॉपर्टी सीखी कि साइकिल चेंज करने से बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, सॉरी साइकिल चेंज बोला, मतलब सेम साइकिल में अगर आप साइकिल को टर्न कर देते हैं, राइट, ए सी बी को अगर आप लिख दिए बी ए सी, तो आपने साइकिल के साथ छेड़खानी नहीं की, तो बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।